मैं VP त्रिपाठी आप सभी का अपने एजुकेशनल फॉर सक्सेस क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों चलिए आज हम देखने वाले हैं अन्य परजीवी रोग। चलिए यहाँ से बहुत सारे हमारे प्रश्न बनेंगे, तो चलिए लेट नहीं करेंगे। अगर आप BPSC टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे प्रत्येक वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए ताकि आपकी संपूर्ण तैयारी हो सके। कहीं से भी BPSC प्रश्न पूछे आप उसका जवाब जो है आप तत्काल उसे दे सकें। चलिए लेट नहीं करेंगे और सीधे चलेंगे अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न कौन कौन से हैं चलिए उसको देखते हैं। एक नज़र में वाले प्रश्नों को देखते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सीधे चलेंगे अपने प्रश्नों के तरफ। देखते हैं कि आज हमारे वीडियो में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। ज़्यादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि लेट अगर करेंगे तो जो हमारी तैयारी है वह पूर्ण रह जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। इसके पहले आप देखे होंगे कि मेरे जितने भी चैनल हैं उसमें BPSC से टीचर से संबंधित तैयारी कराई जाती है। तो चलिए अगर आपने इतिहास नहीं देखा है तो आप इतिहास को देख लें, उसके बाद से आप विज्ञान को जरूर देखें। चलिए यहाँ पे है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है A हृदय, B फेफड़े, C गुर्दा और D प्लीहा। सही आंसर क्या है आपका? तो D प्लीहा सही आंसर है। चलते हैं दूसरे नंबर पे। यहाँ पे है प्रश्न है आपका प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। A कीट, B मच्छर, C मक्खी और D चूहे। सही आंसर क्या होने वाला है देखते हैं। तो B मच्छर सही आंसर है। 3 नंबर का प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। A मच्छर, मक्खी, जू, उपयुक्त सभी। सही आंसर क्या है आपका? A मच्छर सही आंसर है। आप देख रहे हैं प्रश्न, ये प्रश्न है आपका दुर्दम मलेरिया होता है। A प्लाज्मोडियम विवैक्स से, B है प्लाज्मोडियम ओवेल से, C है प्लाज्मोडियम मलेरिया से और D है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से। सही आंसर क्या है आपका? D सही आंसर होगा। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से सही आंसर है। अब आते हैं 5 नंबर पे, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है। A ज्वर, B मच्छर की काट और टी ऐसी है मानव प्रजाति और डी है आपका मच्छर प्रजाति। तो देखते हैं डी जो है मच्छर प्रजाति जो है उभयनिष्ठ नहीं है। चलते हैं सीधे छठे नंबर पे, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा देखने हैं और तैयारी ज़्यादा है इसलिए जल्दी जल्दी में बहुत सारे प्रश्नों को टच करेंगे। चलिए यहाँ पे है प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। A हैजा, B है थिप्थीरिया, C निमोनिया, D मलेरिया। सही आंसर क्या है आपका? D मलेरिया सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 7 नंबर का प्रश्न है ये है आपके समक्ष, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। A मलेरिया, B कालरा, C जॉन्डिस और D उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होने वाला है आपका? A आपका मलेरिया सही आंसर है। अब चलते हैं 7 नंबर के प्रश्न पे। यहाँ पे मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। बी है यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। सी यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है। डी इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। तो सत्य नहीं है पूछ रहा है क्या, तो देखते हैं। तो ए जो है यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, यह सत्य नहीं है। चलते हैं यहाँ पे जितनी भी व्याख्या दी गई है आप व्याख्या को जरूर पढ़ेंगे। यहाँ पे दी गई ये प्रश्न है, भारत में मलेरिया 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है। ए है पी मलेरी, बी है पी वाई वैक्स और सी आपका पी पैल्सीपेरम और डी आपका पी ओवेल। सही आंसर क्या है आपका? तो बी आपका पी पाईबैक्स सही आंसर है। चलते हैं हम 10 नंबर के प्रश्न में। 10 नंबर का प्रश्न क्या हमारे सामने आता है उसको एक बार देख लेते हैं। ये प्रश्न है आपका, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। ए जे मेंडल, बी हैकल, सी सर रोनाल्ड रास और डी डार्विन। सही आंसर क्या है आपका? तो सी आपका सर रोनाल्ड रास सही आंसर है।
अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे है गोल क्रीम से होने वाला रोग होता है। ए है फाइलेरिया, बी है फ्लूओरिसिस और सी है इंसेफ्लाइटिस, डी है कुष्ठ। सही आंसर क्या है आपका? तो ए आपका फाइलेरिया सही आंसर है। अब आते हैं 12 नंबर पे। सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सीधे व्याख्या को देख लेते हैं इसके। चलिए, लेट नहीं करेंगे और सीधे चलेंगे इसके व्याख्या की तरफ, क्योंकि अगर लेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम वीडियो में लग जाएगा। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है। आप देख रहे हैं मलेरिया जो है प्रोटोजोआ, पोलियो जो है विषाणु और तपेदिक जो है जीवाणु और डांत क्या है कवक। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। 13 नंबर वही है, सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप दे रहा है तो सीधे देखते हैं इसकी व्याख्या को। व्याख्या दिया गया, प्लेग एक घातक संक्रामक रोग है जिसका कारक पास्चुरेला पौष्टिक या वर्सिनिया पेस्टिक नामक जीवाणु है। एड्स मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला घातक रोग है जिसका कारक एचआईवी विषाणु है। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है, जबकि गंजापन कवक के कारण होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न है आपके समझ। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। ए विटामिन ए की कमी से, बी है शरीर में कैल्शियम की कमी से, डी है रक्तचाप के बढ़ने से और डी आपका है ट्रेपिनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। सही आंसर क्या है आपका? तो देखते हैं डी आपका सही आंसर है, ट्रेपिनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से सही आंसर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट 15 नंबर पे। यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहिनी वाहित नहीं है? ए डेंगू ज्वर, बी आपका है फाइलेरियासिस। आप चलते हैं सी और डी को एक बार देख लेते हैं। सी और डी में क्या ऑप्शन है? देखिए, सी में आपका है निद्रा रोग और डी में आपका दे रहा है मलेरिया। तो सही आंसर क्या है? सी निद्रा रोग आंसर सही आंसर है। यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग है। ए है आपका तीव्र प्रवाहिका कैंसर और गाउट, बी है मलेरिया तीव्र प्रवाहिका और सिस्टो सोमारोगड़ता और सी आपका आको सर्सियासिस श्वेत रक्ता और संधिशोथ और डी है आमवात मलेरिया और एड्स। देखते हैं तो बी आपका सही आंसर है, मलेरिया तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमा रुग्णता सही आंसर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। 70 नंबर का प्रश्न है, 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। ए है आपका एक अबुर्द, बी है आपका रक्तस्राव और सी है कुछ मेरुद्रव और डी है एक शिष्ट। सही आंसर क्या है आपका? डी एक शिष्ट सही आंसर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए, और नेक्स्ट प्रश्न में हम कौन से चैप्टर को कवर करेंगे उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम कवर करेंगे वंशागत रोग को। चलिए यहाँ से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हमारे आने वाले हैं। लेट नहीं करेंगे और सीधे चलेंगे अपने प्रश्नों की तरफ। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हमारे आ रहे हैं। आप इसे एक बार देख लेंगे। प्रश्न कोश में पहला नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? ए रतौंधी, बी है रंजकहीनता, सी है हीमोफीलिया, डी है वर्धानता। तो सही आंसर क्या है आपका? तो ए आपका रतौंधी जो है वह अनुवांशिक रोग नहीं है। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे है, फेनिल कीटोनेमे उपाचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। यह भूल से ए हार्मोन अति उत्पादन का, बी है अंतःस्रावी ग्रंथ के शोथ का, सी है एंजाइम के वंशागत अभाव का, डी है अभियोजन का। तो सही आंसर क्या है आपका? देखते हैं सी सही आंसर है, एंजाइम के वंशागत अभाव का सही आंसर है। चलते हैं अब 3 नंबर के प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न है आपके समझ।
एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है। ए वृक्क का फेल होना, बी यकृत का फेल होना, सी मानसिक जड़ता और डी नपुंसकता। सही आंसर क्या है आपका? सी मानसिक जड़ता सही आंसर है। यहाँ पे आते हैं बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ए यह पानी के बुलबुले कारण होता है, सी रोगाग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है, सी है रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है और डी है इस रोग को यानी पानी के बुलबुले से ही ठीक किया जाता है। तो सही आंसर क्या है? सी सही आंसर है। रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे है हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन ए स्त्रियां करती हैं, प्रकट भी स्त्रियों में होता है, बी स्त्रियां करती हैं जो प्रकट पुरुषों में होता है और सी पुरुष करते हैं जो प्रकट स्त्रियों में होता है, वो डी पुरुष करते हैं और प्रकट पुरुषों में होता है। सही आंसर क्या है आपका? देखते हैं बी सही आंसर है, स्त्रियां करती हैं जो प्रकट पुरुषों में होता है। हीमोफीलिया क्या है? एक अनुवांशिक रोग है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है उससे एक बार देखते हैं। ये प्रश्न है आपका, अधिरक्तस्राव है एक जीवाणु घटित रोग, एक विषाणु घटित रोग, सी ए प्रदूषण जनित घटित रोग और डी एक अनुवांशिक विकार। सही आंसर क्या है आपका? तो डी सही आंसर है, एक अनुवांशिक विकार सही आंसर है। अब आते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है? ए है रायल हीमोफीलिया, बी है टे सेक्स रोग और डी पुटीय तंतुमयता और डी है हाइपरटेंशन। सही आंसर क्या है आपका? देखते हैं ए आपका रायल हीमोफीलिया सही आंसर है। यहाँ पे है हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है ए हीमोग्लोबिन स्तर में कमी, बी रूमेटी हृदय रोग और सी है डब्ल्यूबीसी में कमी और डी है रक्त का स्कंदन न होना। सही आंसर क्या है आपका? डी आपका सही आंसर है, रक्त का स्कंदन न होना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? ए हीमोफीलिया, बी आपका ट्यूबरकुलोसिस और सी कैंसर, डी पेचिस। सही आंसर क्या है आपका? तो ए आपका हीमोफीलिया सही आंसर है। अब आते हैं हम 10 नंबर पे। यहाँ प्रश्न है, निम्न में से कौन अनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? ए डाउन सिंड्रोम, बी है हीमोफीलिया और सी है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और डी है दांत कोशिका अरक्ता। तो सही आंसर क्या है आपका? सी सही आंसर है आपका, इरिटेबल ब्राउड सिंड्रोम जो है वो अनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है। चलते हैं यहाँ पे लिखा गया है मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी है। ए हीमोफीलिया के लिए, बी है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम के लिए और आपका सी है आपका डाउन सिंड्रोम के लिए और डी है टर्नर सिंड्रोम के लिए। सही आंसर क्या है आपका? सी सही आंसर है आपका, डाउन सिंड्रोम के लिए सही आंसर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ लिखा गया प्रश्न है, ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ए है इवान सिंड्रोम, बी है एडवर्सन सिंड्रोम, सी है डाउन सिंड्रोम और डी आपका है ग्रे बेबी सिंड्रोम। सही आंसर क्या है आपका? तो सी सही आंसर है, डाउन सिंड्रोम सही आंसर है। अब आते हैं 13 नंबर पे। यहाँ पे प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है ए गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, बी है गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, सी आपका डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण और डी है आपका आरएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण। सही आंसर क्या है आपका? ए सही आंसर होगा आपका, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण सही आंसर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट 14 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पिंडन से उत्पन्न होता है? ए है आमवात, बी है तंत्रिका आघात और सी है आपका पेशी दुष्पोषण और डी है प्रमस्तिष्क रक्तस्राव। सही आंसर क्या है आपका? तो सी आपका है पेशी दुष्पोषण सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट 15 नंबर पे। यहाँ पे लिखा गया है सूची 1 रोग, सूची 2 रोग के प्रकार में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सीधे चलते हैं इसकी व्याख्या पे।
व्याख्या आपका दिया गया इस प्रकार है। सही सुमेलित क्या है इस प्रकार है। हीमोफीलिया आपका अनुवांशिक रोग, डायबिटीज आपका हार्मोन की गड़बड़ी, और रिकेट्स आपका है हीन ताजन्य रोग, और रिंगवर्म जो है वह कवकी संक्रमण। चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर पे। यहाँ पे है निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित नहीं है। ये है आपका डिप्थीरिया, निमोनिया और कुष्ठ, लिंग संलग्न, और एड्स, सिफिलिस और सुजाक जीवाणुजन्य, और वर्धनता हीमोफीलिया और द्रात अनुवांशिक कोशिका अरक्ता, और डी है पोलियो, जापानी बी मस्तिष्क शोध, विषाणु जन्य, और प्लेग। तो देखते हैं ये पूछ रहा है निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है। तो देखते हैं, तो सी आंसर जो है यहाँ पे सही सुमेलित है। वर्धनता हीमोफीलिया और द्रात कोशिका अरक्ता अनुवांशिक जो है वह आपका सही आंसर है। यहाँ पे आंसर दिए गए हैं, आप आंसर को एक बार देख लीजिएगा व्याख्या को। यहाँ पे लिखा गया है स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वार्धता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि पहला वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, डी वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, सी उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, डी उनमें साधारणतः कम चर्बी होती है। सही आंसर क्या है आपका, तो सी सही आंसर है, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ए थायमिन बेरी बेरी, बी है आपका एक्स कार्बिक अम्ल स्कर्वी, विटामिन ए आपका वार्धता, और विटामिन के आपका रक्त जमना। तो देखते हैं सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो सी जो है विटामिन ए आपका वार्धता जो है सही सुमेलित नहीं है। आप ये देख रहे हैं वार्धता क्या है, एक एक्स लिंग संलग्न वंशागति रोग है। आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट 19 नंबर पे। एक वर्णात पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वार्धता के लक्षण उत्पन्न होंगे उनके पुत्रों में, बी पुत्रियों में, सी पुत्रों के पुत्रों में, और डी पुत्रियों के पुत्रों में। सही आंसर क्या है आपका, तो डी सही आंसर है आपका, पुत्रियों के पुत्रों में सही आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। 20 नंबर पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे प्रश्न है, एक वर्णात पुरुष का विवाह एक समान स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी समान थी, उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्णांत होने की संभावना है। ए आपका 25%, बी है 50%, सी है 100%, और डी है 0%। सही आंसर क्या है, देखते हैं आपका डी आपका जो है 0% सही आंसर है। जो भी व्याख्या दिए गए हैं अच्छे से आप इसे अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, सही रहेगा। यहाँ पे किस नंबर का प्रश्न है, अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वाणांध है पर उसका पति वाणांध नहीं है, इनमें एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से एक कथन से सही होने की सर्वाधिक संभावना है। ए दोनों संतान वाणधता से ग्रस्त हैं, और बी पुत्री वाणांध है किंतु पुत्र वाणांध नहीं है, सी दोनों संतान वाणांध नहीं है, और डी है पुत्र वाणांध है किंतु पुत्री वाणांध नहीं है। सही आंसर क्या है आपका, डी सही आंसर है आपका, पुत्र वाणाद है किंतु पुत्री वाणाद नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न पे 22 नंबर पे यहाँ पे प्रश्न है, थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में निम्न में से संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। ए विटामिन डी, बी हार्मोन, सी हीमोग्लोबिन, डी प्रोटीन। सही आंसर क्या है आपका, सी आपका हीमोग्लोबिन सही आंसर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट 23 नंबर पे। यहाँ पे प्रश्न है, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है ए रक्त, बी फेफड़े, सी हृदय, डी गुर्दे। सही आंसर क्या है आपका, तो ए आपका सही आंसर है, रक्त सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। और आपने अगर अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए
जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वह बहुत ही खास चैप्टर होने वाला है। चलिए वो चैप्टर कौन सा है एक बार देख लेते हैं। ये आपका हिंताजन्य, असंक्रामक व अन्य रोग को देख लेते हैं यहाँ से। अभी तो आपने 9 बोले। सीधे चलेंगे अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न कौन कौन से हमारे आते हैं उसे एक बार देखेंगे। देखिए प्रश्न से पहला नंबर का प्रश्न है आपके समझ। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? ए यूरिया, बी यूरिक एसिड, सी है आपका एल्बुमिन और डी है कोलेस्ट्रॉल। सही आंसर क्या है आपका? तो बी आपका यूरिक एसिड सही आंसर है। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है वह है आपका आर्थराइटिस, बी है गठिया, सी है आपका संधिवात और डी है रूमेटी हृदय। तो सही आंसर क्या है आपका? तो बी गठिया सही आंसर है। अब चलते हैं हमने 3 नंबर पे। मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरा ड्राफ्सी के कारण इनमें से कौन सा एक नहीं हो सकता जैसा कि भारत में हुआ? तो देखते हैं। तो सही आंसर क्या है आपका? देखिए यहाँ पे लिखा है ए है अर्जुमोन तेल मिलावट, बी आपका सरसों के तेल में साइनाइड अंश, सी है धान की भूसी की तेल मिलावट और डी आपका है उजला रंग करने वाली मिलावट। तो देखते हैं सी आपका सही आंसर है, धान की भूसी की तेल मिलावट सही आंसर है। आप यहाँ देख रहे हैं घातक ड्राफ्सी रोग होने के कारणों में सरसों के तेल में अजीमोन तेल का मिलावट, सरसों के तेल में साइनाइड अंश, उजला रंग करने वाली मिलावट इत्यादि शामिल हैं, जबकि धान की भूसी की तेल मिलावट इस कारण नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट 4 नंबर पे। यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिसमें प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं, पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया। लगता है खालिस्तान के विरुद्ध युद्ध में नई खोजें श्रेष्ठतर चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण निर्दिष्ट रोग हैं। ए कैंसर, बी एड्स, सी एस्थमा, डी अल्जाइमर रोग। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। ए आपका कैंसर आपका सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ आप देख रहे हैं कैंसर एक प्रकार की असंगठित उत्तक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन और विकास के कारण होती हैं। यह एक अत्यंत घातक रोग है जो उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं। अब आते हैं हम 5वें नंबर पे। यहाँ पे प्रश्न है एथ्रोफोबिया निम्न का डर है। ए अधिकारी का, बी अग्नि का, सी पुष्पों का और डी कुत्तों का। सही आंसर क्या है आपका? सी आपका सही आंसर है, पुष्पों का सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पे। यहाँ पे प्रश्न है वातोत्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? ए विवाहित महिलाएं, बी बूढ़ी महिलाएं, सी जवान महिलाएं, डी जवान पुरुष महिलाएं। सही आंसर क्या है आपका? देखते हैं तो सी सही आंसर है, जवान महिलाएं सही आंसर है। अब चलते हैं हम 7 नंबर के प्रश्न पे। देखिए लिखा है वातोन्माद अर्थात हिस्ट्रिया नामक रोग सामान्यतः उन महिलाओं में को अधिक होता है जो कि जवान और अविवाहित होती हैं, क्योंकि यह तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है जिसमें महिलाओं में घबराहट, बेचैनी एवं बेहोशी के लक्षण दिखते हैं। बाद में शादी हो जाने पर यह रोग स्वतः ही ठीक हो जाता है। यहाँ पर लिखा गया है सिलिकासिस एक है गुर्दा संबंधी बीमारी, बी है यकृत संबंधी बीमारी, सी है फेफड़े संबंधी बीमारी, डी है अव्यवस्थित तंत्रिका। सही आंसर क्या है आपका? तो सी सही आंसर आपका, फेफड़े संबंधित बीमारी सही आंसर है। अब आते हैं हम 8 नंबर पे। यहाँ पे प्रश्न है
थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? ए विटामिन ए, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, डी लोहा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है आपका? सी आपका आयोडीन सही आंसर है। अब चलते हैं 9 नंबर पे। यहाँ पे लिखा गया है सही जोड़े बनाएं और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको सफलता दिलाना है। चलिए चलते हैं सीधे यहाँ पे, तो इसके सीधे चलते हैं व्याख्या पे, व्याख्या को कवर करते हैं। यहाँ लिखा गया है सही सुमें इस प्रकार है: रक्ततापता, एनीमिया, लौह तत्व की कमी, गला घोंटू, ग्वाइटर, आपका आयोडीन की कमी, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी, और बेरी बेरी आप देख रहे हैं विटामिन बी की कमी। ये चलेंगे आयोडीन की कमी से होता है ए रतौंधी, बी है कर्क रोग, सी है आपका घेंघा रोग, और डी आपका है अस्थि अस्थि सुशीलता। तो सही आंसर क्या है देखते हैं। सही आंसर आपका होगा सी, आप देख रहे हैं घेंघा रोग। चलते हैं हम नहा नेक्स्ट 11 नंबर पे। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? ए नाइट्रोजन, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, और डी फास्फोरस। सही आंसर क्या है आपका? तो सी आपका आयोडीन सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। आयोडीन के उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं: ए गठिया से, बी रतौंधी से, सी है आपका रिकेट से, और डी है घेंघा से। सही आंसर क्या है आपका? डी आपका घेंघा से सही आंसर है। अब आते हैं 13 नंबर पे। यहाँ प्रश्न है मानव आहार में पालिश करते हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है: ए बेरी बेरी, बी घेंघा, सी रतौंधी, और डी है वार्धता। सही आंसर क्या है आपका? ए बेरी बेरी सही आंसर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न है मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है: ए सूखा रोग, बी रक्ताल्पता, और सी है घेंघा, डी बेरी बेरी। सही आंसर क्या है आपका? डी बेरी बेरी सही आंसर है। अब सीधे चलेंगे अपने 15 नंबर के प्रश्न पे। 15 नंबर का प्रश्न क्या है उसे देखते हैं एक बार। यहाँ प्रश्न है उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित हैं: ए चर्मग्राह कोलेग्रा से, बी है बेरी बेरी से, सी है स्कर्वी से, सी है ऑस्ट्रोमैलेशिया से। सही आंसर क्या है आपका? तो बेरी बेरी सही आंसर है, बी सही आंसर है। अब आते हैं 16 नंबर पे। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि जब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है: ए बुलिमिया से, सी है मधुमेह से, सी है एनोरेक्सिया नर्वोसा से, और डी है आपका अति अम्लता से। सही आंसर क्या है आपका? तो वो सही आंसर क्या है? ए आपका बुलिमिया से सही आंसर है। यहाँ पे है ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से इसमें किसके अधिक विद्यमान होने का कारण होती है? ए है क्लोराइड, बी है आपका क्लोराइड, सी है नाइट्रेट, डी है आपका आर्सेनिक। सही आंसर क्या है आपका? तो सी आपका नाइट्रेट सही आंसर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट 18 नंबर पे। रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है: ए आयरन, बी लेड, आपका सी है आपका मिथेमोग्लोबिन, और डी है नाइट्रेट। सही आंसर क्या है आपका? सी आपका मिथेमोग्लोबिन सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे है प्रश्न है रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ए है हीमोग्लोबिन, बी आपका है मिथेमोग्लोबिन, और सी आपका लेड, और डी है नाइट्रेट। सही आंसर क्या है आपका? तो बी सही आंसर आपका है मिथेमोग्लोबिन सही आंसर है। अब आते हैं आप 20 नंबर पे। यहाँ प्रश्न है हृदय घात में निम्नलिखित का सही क्रम क्या होता है? ये है पहला है वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना, दूसरा है तंतु तक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल, और तीसरा है रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति, और चौथा हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का
पहुंचना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बी है दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। और सी है दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। और डी है आपका है चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। तो सही आंसर क्या है देखते हैं। तो बी आपका सही आंसर है, दूसरा, चौथा और पहला और तीसरा सही आंसर है। आप इसे पढ़ लेंगे एक बार। यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। ए, कैंसर के अंतिम चरण से। बी है गर्भ के शिशु की जानकारी से। और सी है हृदयघात से। और डी है वास्तव में बच्चे के जन्म लेने से। सही आंसर क्या है आपका, तो सी आपका हृदयघात से संपन्न सही आंसर है। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट 22 नंबर पे। यहाँ पे है, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु। ए, हृदयघात से। बी, प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से। सी है आपका चिरकालिक मधुमेह से। और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है आपका, तो ए आपका हृदयघात से सही आंसर है। यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। ए, सोडियम। बी, गंधक। सी, पोटेशियम। डी, लोहा। सही आंसर क्या है, तो सही आंसर आपका बनेगा सी, पोटेशियम सही आंसर है। अब आते हैं हमने 24 नंबर के प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है। ए है वृक्क क्षति तथा पेशी लकवा। और बी आपका निम्न रक्तचाप। और बी है रक्ताल्पता। और डी है आपको जोड़ों में व्यथा तथा धूमिल दृष्टि। सही आंसर क्या है आपका, तो सही आंसर बनेगा बी आपका निम्न रक्तचाप सही आंसर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति में निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है। ए, यकृत। बी, वृक्क। सी, हृदय। और डी, प्लीहा। सही आंसर क्या है आपका, बी आपका वृक्क सही आंसर है। अब आते हैं, यहाँ पर लिखा गया है सब कुछ, आप इसे पढ़ लेंगे। यहाँ पे 26 नंबर है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। ए, हृदय पर। बी, आंत पर। सी, फेफड़े पर। डी, गुर्दे पर। सही आंसर क्या है आपका, डी, गुर्दे पर सही आंसर है। अब आते हैं 27 नंबर पे। यहाँ पे है, आधुनिक आयुर्विज्ञान विज्ञान में नाभिकीय औषधियाँ नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। ये वास्तव में आपका ये ड्रग्स है। बी, जड़ी बूटियों शासक है। और सी आपका रेडियो आइसोटोप्स है। और डी है आपका क्लोरोकार्बन है। सही आंसर क्या है आपका, सी सही आंसर है आपका, रेडियो आइसोटोप्स है सही आंसर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट 28 नंबर पे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। आपके दिए गए हैं, आपके रेडियो समस्थानिक दिए हुए हैं ऐसे। चलिए इसकी व्याख्या को एक बार देख लेते हैं, व्याख्या में क्या आ रहा है। व्याख्या में आपका ऐसे दिया गया है, देखिए आप इसे देख लेंगे एक बार। यहाँ पे देखिए, आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान, कोबाल्ट 16 कैंसर, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथ की सक्रियता और सोडियम 24 रक्त व्यक्तिक्रम आपको इस प्रकार है। 29 नंबर है, सही निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। ए, कोबाल्ट 16 शरीर के अंतरंग की अबूर्त का उपचार। और आयोडीन 31 आपका थायराइड अबूर्त का उपचार। और फास्फोरस 32 आपका है श्वेतरक्तता का उपचार। डी है गोल्ड 198 रेटिना दोषों का उपचार। तो देखते हैं, तो डी जो है वह गोल्ड 198 रेटिना दोषों का उपचार जो है वह सही सुमिलित नहीं है। देखिए, गोल्ड 198 सोने का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इसका प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। अन्य युग्म सही सुमिलित हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है। ए, रेडियो फास्फोरस। बी है रेडियो आयोडीन। सी है रेडियो आयरन। और डी है आपका रेडियो सोडियम। सही आंसर क्या है आपका, तो डी आपका रेडियो सोडियम सही आंसर है। अब आते हैं 31 नंबर पे। यहाँ पे प्रश्न है,
ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ए अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, बी है प्लेटलेट्स की संख्या में, डी है लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में और डी है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। सही आंसर क्या है आपका? तो डी सही आंसर आपका, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? ए आयोडीन 131, बी सोडियम 24, सी फास्फोरस 32 और डी है कोबाल्ट 60। तो देखते हैं, सी और डी सही आंसर आपका, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 आपका सही आंसर है। यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग की जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। ए आयोडीन 31 और बी आपका है सोडियम 24, फास्फोरस आपका 32 और कोबाल्ट 16। कोई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है आपका? तो ई आपका सही आंसर है। क्यों है? आप उपयुक्त, ये जो ऊपर की व्याख्या दी गई थी आप इसे एक बार देख लीजिएगा। लिए अब आते हैं, कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ए है अल्फा किरण, बी है बीटा किरण, सी है गामा किरण और डी है एक्सरे किरण। सही आंसर क्या है आपका? तो सी आपका सही आंसर है, गामा किरण सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर दिया गया है, ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। AS74 आर्सेनिक 74, CO16 कोबाल्ट 16 और Na24 सोडियम 24 और C14 कार्बन 14। देखते हैं, तो ए आपका जो है AS74 आर्सेनिक 74 जो है वह प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। अब चलते हैं 36 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे है, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ए आयोडीन 131, बी है कोबाल्ट 16, सी है आर्सेनिक 74 और डी है सोडियम 24। सही आंसर क्या है आपका? सी सही आंसर है, आर्सेनिक 74 सही आंसर है। यहाँ पे है 37 नंबर है, मांसपेशियों के दर्द के उपचार में उपयोग की जाने वाला विकिरण है। ए है इंफ्रारेड, बी है माइक्रोवेव, सी है आपका यूवी, डी है एक्सरे। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है आपका? तो ए सही आंसर है, इंफ्रारेड सही आंसर है। अब आते हैं 38 नंबर पे, ओकोजीन संबंधित है। ए तपेदिक से, बी पीलिया से, सी कर्क रोग से, डी आपका है आंत्र ज्वर से। सही आंसर क्या है आपका? सी सही आंसर आपका है, कर्क रोग से सही आंसर है। अब आते हैं, शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? ए स्वस्थ सेलों को बनना बंद होना जिससे क्रमशः मृत्यु हो जाती है, बी जहरीले रसायनों का शरीर में किसी भाग में एकत्र होना और अंततः मृत्यु हो जाना और सी है सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना जिससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना और डी है शरीर में घाव या ट्यूमर होने से दिमाग का काम बंद करना और अंततः मृत्यु हो जाना। तो देखते हैं, सी सही आंसर आपका है, सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना। यहाँ प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है आपका, अपरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ए औषधियों के प्रवाह में कोशिकाओं का द्रुत विभाजन होता है, बी आपका रक्त या लसिका तंत्र के कैंसर कोशिकाओं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती है, सी है कोशिका नाभिकों के गुणसूत्र एनोफ्रेज ध्रुवों तक जाने के पहले संलग्न होते हैं और डी है कैंसर कोशिकाओं में और अधिक विभाजन का सफलतापूर्वक संदमन किया जाता है। तो बी आपका सही है, रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती हैं। आते हैं, तीव्रता और प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा इसका उपचार भी करता है? ए तंबाकू, बी है आपका एल्कोहल और सी है आयनिक विकिरण और डी है पराबैंगनी किरणें। सही आंसर क्या है आपका? तो सी सही आंसर है आपका, आयनिक विकिरण सही आंसर है।
यहाँ पे है मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है। ए आंख, बी हृदय, और सी आपका है मस्तिष्क, और डी है आपका फेफड़ा। तो सही आंसर क्या है आपका? तो सी आपका मस्तिष्क सही आंसर है। यहाँ पे है सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार नवीनतम है? ए है त्रिवेम अनुरूप विकिरण चिकित्सा, और बी आपका प्रतिरक्षात्मक चिकित्सा, सी है तीव्रता अभि अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा, और डी आपका अणुलक्षित चिकित्सा। सही आंसर क्या है आपका? सी सही आंसर आपका है तीव्रता अधिमिश्रण विकिरण चिकित्सा सही आंसर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पे 24 नंबर पे इंटरफेरान का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए। ए कैंसर, बी मधुमेह, सी टीबी, और डी है टाइफाइड। सही आंसर क्या है आपका? तो ए कैंसर सही आंसर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट 45 नंबर पे, यहाँ पे है सेरेब्रम पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतया पाया जाता है। ए वृद्धों में, बी ड्रग नशेड़ियों में, सी छोटे बच्चों में, और डी केवल महिलाओं में। सही आंसर क्या है आपका? सी सही आंसर है, छोटे बच्चों में सही आंसर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा गया अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए है कान, बी है मस्तिष्क, सी आपका आंख, डी पेट। सही आंसर क्या है आपका? देखते हैं। सही आंसर आपका होगा बी, आपका सही आंसर है। अल्जाइमर नामक रोग से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग मस्तिष्क है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे, यहाँ पे हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रोटीन है? ए आपका एमिलाइड मोनोप्रोटीन, बी आपका एमिलाइड मल्टीप्रोटीन, और सी आपका एमिलाइड प्रीकस प्रोटीन, और डी है एमिलाइड लेप्टिक प्रोटीन। सही आंसर क्या है आपका? देखते हैं। तो सी आपका सही आंसर है, एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट 28 नंबर पे, ये प्रश्न है पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? ए है आर्बिट कार्सन एडर्स, और सी है रॉबर्ट विल लफलिन, और डी आपका वाल्टर कोहन। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है आपका? तो ए आपका सही आंसर है, अबिड कार्लसन सही आंसर है। अब आते हैं हम 49 नंबर के प्रश्न पे, ये प्रश्न है आपका फुलाने से खाज मिटती है क्योंकि पहला जो है इसके त्वचा की बाहरी धूल हट जाती है, बी इसके रोगाणु मर जाते हैं, सी इसमें कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिक रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती हैं, डी इसमें खुजली उत्पन्न करने वाले एंजाइमों का दमन होता है। तो सही आंसर क्या है आपका? तो सी सही आंसर आपका है, इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती हैं। नेक्स्ट है आपका है एनोस्मिया कहते हैं। ए स्वाद संवेदना की कमी को, बी आपका ग्रहण संवेदना की कमी को, और सी है स्पर्श संवेदना की कमी को, डी है उष्मा संवेदना की कमी को। सही आंसर क्या है आपका? तो बी सही आंसर आपका है, ग्रहण संवेदना की कमी को सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट 51 नंबर पे, सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो ये दिया गया है, चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए व्याख्या इस प्रकार दिया गया है, खैरा जो है जस्ती की मलानता सही आंसर है आपका, एनीमिया जो है लौ की मलानता, और ग्वाइटर जो है आपका आयोडीन की मलानता, और स्कर्वी जो है विटामिन सी की मलानता। 52 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा प्रदूषण नाक सी नाक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? ए है फ्लोराइड, बी है मरकरी पारा, सी है आर्सेनिक, डी है कैडमियम। सही आंसर क्या है आपका? ए आपका फ्लोराइड सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए है प्रदूषक, दूसरे बगल क्या है होने वाली बीमारी, ए पारा मी, मीना माता बीमारी, बी है कैडमियम इटाई इटाई बीमारी,
नाइट्रेट आयरन, ब्लू बेबी सिंड्रोम और फ्लोराइड आयन अपच। तो ये देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो बी जो है वो आपका, डी जो है फ्लोराइड आयन जो है वो अपच जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। देखिए यहाँ पे देखते हैं उपयुक्त प्रश्न के विकल्प में डी को छोड़कर सभी विकल्प सम्मिलित हैं। फ्लोराइड आयन की अधिकता से दांतों की बीमारी जिसे फ्लोरोसिस कहा जाता है होती है। इस बीमारी में दांतों का बाह्य आवरण प्रभावित होता है तथा दांतों में पीलापन आ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट 54 नंबर पे। ये प्रश्न है मिनी माता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई। ए है बोरेन, बी है निकल, सी है आर्सेनिक, डी है पारा। सही आंसर क्या है आपका? तो डी सही आंसर है, पारा सही आंसर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे है मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण है। ए आर्सेनिक विषाक्तता, बी है सीसा विषाक्तता, सी है पारद विषाक्तता और डी है कैडमियम विषाक्तता। सही आंसर क्या है आपका? तो सी आपका सही आंसर है, पारद विषाक्तता सही आंसर है। अब दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए जापान की 1953 में होने वाली मिनी माता व्याधि हुई थी उन मछलियों के खाने से जो संक्रमित थी। ए निकिल द्वारा, बी शीशे द्वारा, सी पारद द्वारा और डी आपका है जाए कैडमियम द्वारा। सही आंसर क्या है आपका? तो सी पारद द्वारा सही आंसर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट। इटाई इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्त से होता है? ए पारद, बी निकिल, सी कैडमियम, डी सीसा। सही आंसर क्या है आपका? सी आपका कैडमियम सही आंसर है। अब आते हैं हम 58 नंबर पे। ये प्रश्न है एलर्जी कारक कौन सी बीमारी होती है? ए है डायबिटीज, बी हैजा, सी है आपका रिंगवर्म और डी अस्थमा। सही आंसर क्या है आपका? डी आपका सही आंसर है, अस्थमा सही आंसर है। अब आते हैं हम 59 नंबर पे। यहाँ पे प्रश्न है यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसको हो सकता है ए स्कर्वी का, बी है रिकेट्स का और सी आपका है रतौंधी का और डी है मैरेमस का। सही आंसर क्या है आपका? तो ए आपका स्कर्वी का सही आंसर है। देखिए 7 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? ए आम, बी पपीता, सी आंवला, डी बेर। सही आंसर क्या है आपका? तो सी आपका जो है आंवला सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए विटामिन ए, विटामिन B12 और विटामिन सी, विटामिन डी। सही आंसर क्या है आपका? तो विटामिन सी सही आंसर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट 62 नंबर पे। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने लुकोस्मिन नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल के उपचार में किया जा रहा है। ए है आपका ल्यूकोडर्मा, बी है आपका ल्यूकोरिया, सी है ल्यूकेमिया और डी है फेफड़ों का कैंसर। सही आंसर क्या है आपका? तो ए आपका सही आंसर है, आपका ल्यूकोडर्मा सही आंसर है। यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पाली हर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित नहीं किया गया है? ए आपका एमतूट और बी आपका ल्यूक्सिन और सी आपका है नाकडुर्ना और डी आपका है लेगजिट। सही आंसर क्या है आपका? तो सी आपका है नाकडुर्ना सही आंसर है। यहाँ प्रश्न है सूची एक को तथा सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे आपके दिए गए हैं, सीधे इसके चलते हैं व्याख्या की तरफ। देखिए मलेरिया जो है वो रक्त कोशिकाएं, फाइलेरिया जो है लसका ग्रंथि और इंसेफ्लाइटिस जो है वह मस्तिष्क और ल्यूकेमिया जो है वह बोन मैरो। यहाँ पे फिर से है सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब दिया चलिए इसके चलते हैं व्याख्या की तरफ। दीर्घकालीन उपवास तथा भूखमरी की अवस्था में ऊर्जा की पूर्ति हेतु शरीर में वसाओं और प्रोटीन्स का विखंडन होता है जिसके परिणामस्वरूप वसा उत्तकों तथा पेशियों का क्षय होने लगता है।
इसके शिकार व्यक्ति दुबले और कमजोर हो जाते हैं, आंखें भीतर धंस जाती हैं। इनसे आपका बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। इस रोग को मैरमस का रोग कहते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में यह रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है। पीड़ित बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, जबकि भोजन में लगातार प्रोटीन की कमी रहे तो शरीर कमजोर हो जाता है, बैठता पेट फूल जाता है, त्वचा सूखी व पपड़ीदार हो जाती है, रोग सुस्त और कुंठित रहने लगता है। इन्हीं सब लक्षणों को समृद्ध रूप से क्वासिडियोकर का रोग कहते हैं। क्वासिडियोकर रोग से पीड़ित को पर्याप्त मात्रा में भोजन तो मिलता है, परंतु उसके प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती, जबकि मैरस्मस उपवास के कारण रोगी के शरीर में प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों का अभाव होता है। यहाँ आप देख रहे हैं तपेदिक टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी विषाणु HBV द्वारा होता है। यहाँ पे है 66 नंबर का प्रश्न है, बच्चों में प्रोटीन्स की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह आपका है मैरस्मस, बी प्लेगरा, सी बेरी और डी रिएक्ट्स। सही आंसर क्या है? तो ये आपका मैरस्मस सही आंसर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसके सुमेल नहीं है? मोतियाबिंद आंत, फिर से पीलिया जो है यकृत, टाइफाइड फेफड़े और निमोनिया आंखें। तो देखते हैं इससे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसमें सुमेल है पूछ रहा है। ये है मोतियाबिंद आंत, पीलिया जो है यकृत, टाइफाइड फेफड़े, निमोनिया आंखें। तो देखते हैं बी जो है पीलिया जो है यकृत जो है वह सुमेल है। आप देख रहे हैं पीलिया जो है आंखें, मोतियाबिंद आंखें, पीलिया यकृत, टाइफाइड आंत और निमोनिया फेफड़े। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है? निमोनिया फेफड़े, मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथ, पीलिया आंख और डी मधुमेह यकृत। देखते हैं तो ए आपका है निमोनिया फेफड़े जो है वह सही सुमेलित है। अब आते हैं 69 नंबर पे। अबिंदुकता एक बीमारी है, ए कानों की, बी आंखों की, सी नाक की और डी गलों की। सही आंसर क्या होने वाला है? चलिए देखते हैं सही आंसर को। तो सही आंसर होने वाला है बी, आपकी आंखों की सही आंसर है। मायोपिया किस अंग का दोष है? ए हृदय, बी कर्ण, सी नेत्र और डी वृक्क। सही आंसर क्या है आपका? सी आपका नेत्र सही आंसर है। यहाँ पे 71 नंबर है आपका। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। ए उत्तल लेंस प्रयुक्त करके, बी अवतल लेंस प्रयुक्त करके, सी समतल अवतल लेंस प्रयुक्त करके और डी समतल कांच प्रयुक्त करके। सही आंसर क्या है आपका? बी आपका सही आंसर है, अवतल लेंस प्रयुक्त करके सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके समझ ये है, दूर दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। ए नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, बी दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, सी नजदीक एवं दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से और डी है न ही नजदीक और न ही दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। तो सही आंसर क्या है आपका? तो ए आपका सही आंसर है, नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से सही आंसर है। यहाँ पे है 73 नंबर प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। ए दूर की वस्तु स्पष्ट दिखने में, बी पास की वस्तु स्पष्ट दिखने में, सी है दूर व पास दोनों वस्तु स्पष्ट दिखने में और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है आपका? बी सही आंसर होगा आपका, पास की वस्तु स्पष्ट दिखने में। अब नेक्स्ट है, आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं? ए कार्निया, बी लेंस, सी आपका एडिसिस और डी है दृष्टिपटल। सही आंसर क्या है आपका? तो ए डी आपका दृष्टिपटल सही आंसर है। रेटिना अवृद्धि है, ए पोन्स बोरलाई की और बी आपका मध्य मस्तिष्क की और सी है आपका अग्र मस्तिष्क की और डी है उन्म मस्तिष्क की। सही आंसर क्या है आपका? तो सी आपका सही आंसर है आपका, अग्र मस्तिष्क की सही आंसर है।
ये प्रश्न आपका, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है। ए निकट दृष्टि, बी है आपका दृष्टि वैषम्य और सी है ग्लूकोमा, डी है मोतियाबिंद। सही आंसर क्या है आपका, तो डी आपका मोतियाबिंद सही आंसर है। यहाँ पे है 77 है आपके समक्ष। ये है मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है। ए है पलतारिका, बी है दृष्टिपटल, सी है स्वच्छ मंडल और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या है आपका, डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं सही आंसर है। अब आते हैं 78 नंबर पे। यहाँ पे दिया गया सूची 1, सूची 2, उनमें सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ये चलते हैं व्याख्या पे। देखिए, एंट्रोपिन एक ट्रोपोन एल्कलाइड है जिसके एट्रोपा वेलाडोना नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग नेत्र की तारक विस्फारण में किया जाता है। ईथर एक रासायनिक यौगिक है जिसका सामान्य सूत्र ROR है तथा इसका उपयोग स्थानीय संज्ञाहरण में किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन भी एक रासायनिक यौगिक है जो कि रंगहीन, तैलीय, भारी तथा विस्फोट युक्त है, जिसे नाइट्रेट ग्लिसरॉल से प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग हृदय की तकलीफ जैसे एंजाइम तथा हार्ट अटैक की तकलीफ इत्यादि में किया जाता है, जबकि पायरेथ्रिन का उपयोग मच्छर नियंत्रण में करते हैं तथा इसे क्राइसेंथेमस सिनेरिफोलियम नामक पादप से प्राप्त करते हैं। आपके आंसर सब सही मालूम हो गए होंगे। ले चलते हैं नेक्स्ट। मानव आंखों की पुतली जिसे एल्कलाइड की अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है। ए आपका है एफेड्रिन, बी आपका इक्वेडलिन और सी आपका है एट्रापिन और डी है आपका एड्रेलिन। सही आंसर क्या है इसका देखते हैं, तो सी आपका सही आंसर है, आपका एट्रापिन सही आंसर है। अब चलते हैं 80 नंबर पे। यहाँ पे है स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग ए निद्रा में चलते हैं बिना इस ज्ञान की कि वे क्या कर रहे हैं, बी निद्रा में आंखें आधी खुली होती हैं, सी है निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है और डी है निद्रा में तीव्र गति से खर्राटे लेते हैं। सही आंसर क्या है, सी आपका सही आंसर आपका है, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। चलिए, ये आपका क्या है, ये स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है। अब चलते हैं नेक्स्ट 81 नंबर पे। यहाँ पे है बायोलॉजिकल रिफ्रेशिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसकी उपचार करते हैं। ए घुटने के जोड़ों का, बी है एड़ी के जोड़ों का, सी आपका नितंब के जोड़ों का, डी आपका कशेरुकी जोड़ों का। सही आंसर क्या है आपका, तो स्टार लगा हुआ है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। देखिए दोस्तों, जिस क्वेश्चन पे अगर स्टार लग जाता है उत्तर पे तो उसकी पूरी व्याख्या को आप अच्छे से समझें, ताकि अच्छे से समझेंगे तो उसमें जो भी आपके हैं बातें वो सभी जानने वाली बातें होंगी जो हमारे तैयारी में बहुत ही खास भूमिका निभाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, हड्डियों के जोड़ में उनके सरों पर चिकने एवं लचीले ऊतक की पल चढ़ी होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। यह दोनों हड्डियों के बीच एक गद्दी की तरह कार्य करता है जिस पर हड्डियां आसानी से घूमती हैं। आयु वृद्धि या चोट आदि कारणों से कार्टिलेज घिसने लगता है और हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं, जिससे जोड़ों का दर्द और जकड़न रहने लगती है। इस रोग का संधिवात कहते हैं। गंभीर रोगों से संपूर्ण जोड़ प्रतिस्थापन इसका एकमात्र इलाज है। हालांकि आजकल संपूर्ण जोड़ प्रतिस्थापन में विकल्प के तौर पर केवल जोड़ों की गठिया वाली सतह को ही बदलने की सुविधा भी चिकित्सा विज्ञान में उपलब्ध है, जिसे ज्वाइंट रिफ्रेशिंग या बायोलॉजिकल रिफ्रेशिंग के नाम से जाना जाता है। घुटनों, कंधों, नितंबों, एड़ी जैसे कशेरुकी प्राणियों के शरीर के जोड़ों का उपचार इसी आधुनिक शल्य तकनीक द्वारा किया जाता है। इस प्रकार उत्तर के तौर पर दिए गए चारों विकल्पों में से किसी एक का भी चयन किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभ में जो उत्तर कुंजिका जारी की थी उसमें इस प्रश्न का उत्तर ए माना था, परंतु बाद में जारी संशोधित कुंजिका में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। यहाँ पाते हैं शरीर में लोहे की कमी
से कौन सी बीमारी होती है? ए है रिकेट्स, बी है स्कर्वी, सी आपका रक्तहीनता और डी है अति रक्तस्राव। सही आंसर क्या है देखते हैं। तो सी आपका सही आंसर आपका होगा रक्त क्षीणता सही आंसर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट 83 नंबर पे। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। ए है वार्धता, बी है रतौंधी, सी है रक्तहीनता, डी है तपेदिक। सही आंसर क्या है देखते हैं। सी सही आंसर आपका है रक्तहीनता सही आंसर है। अब चलते हैं 84 नंबर पे। यहाँ पे है मदिरा की अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? ए है अपेंडिसाइटिस और बी है विषाण यकृत शोथ और पित्ताशय पाषाण और डी है यकृत का शोषण रोग। सही आंसर क्या है आपका डी आपका सही आंसर आपका है यकृत का शोषण रोग सही आंसर है। यहाँ पे है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है। ए मदिरापान, बी तंबाकू धूम्रपान, सी तंबाकू युक्त गुटखा और डी है लाल मांस का सेवन। सही आंसर क्या है आपका सी आपका सही आंसर आपका है तंबाकू युक्त गुटखा आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट। पीलिया के दुष्प्रभावी होता है अपना। ए है अग्नाशय, बी है अमाशय, सी है यकृत और डी है छोटी आंत। सही आंसर क्या है आपका सी आपका सही आंसर आपका है यकृत सही आंसर है। यहाँ पे है कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? ए मस्स, बी कालरा, सी तपेदिक और डी पीलिया। सही आंसर क्या है आपका तो डी आपका पीलिया जो है सही आंसर है। आप आते हैं मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? ए विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन ई। सही आंसर क्या है आपका विटामिन ए आपका सही आंसर होगा आपका विटामिन डी सही आंसर आपका होगा। चलते हैं अब 89 नंबर के प्रश्न पे। यह आपका है कैड काऊ रोग का कारण है। ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक और डी प्रायांश। सही आंसर क्या है आपका तो डी आपका प्रायांश सही आंसर है। अब आते हैं 90 नंबर पे। यह है ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ए गुर्दा, बी तिल्ली, सी हृदय और डी यकृत। सही आंसर क्या है आपका ए आपका गुर्दा सही आंसर है। अब आते हैं 91 नंबर पे। यहाँ पे है फुफ्फुस थुमिलिया से वे संक्रमित रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत हैं। ये चर्म शोधनशालाओं में, बी है कोयला खनन उद्योग में, सी है मद्य निर्माणशालाओं में और डी है शीशा उद्योग में। देखते हैं सही आंसर क्या है आपका तो बी आपका सही आंसर आपका कोयला खनन उद्योग में सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट 92 नंबर पे। ये है आपका रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है। ए एच जी के में, बी है मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर में और सी है भाग प्रति मिलियन मिलियन में और डी है ग्राम प्रति लीटर में। तो सही आंसर क्या आपका है तो बी आपका सही आंसर आपका होगा मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर में सही आंसर है आपका। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ प्रश्न है आपके समझ। राम गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है जिसके कारण उसे ऐंठन मिर्गी बेहोशी हो जाती है। अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण है ए रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता, बी रक्त में अधिक शर्करा सांद्रता। हाँ सही आंसर क्या है आपका तो ए आपका है रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता सही आंसर है। यहाँ पे है निम्न में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? ए मधुमेह, बी पोलियो, सी काली खांसी, डी चेचक। तो सही आंसर क्या है आपका तो ए आपका है मधुमेह सही आंसर है। 95 नंबर प्रश्न है अपना किस अंग में कुसंक्रिया कारक मधुमेह रोग होता है? ए अग्नाशय, बी यकृत, सी गुर्दा, डी पित्ताशय। सही आंसर क्या है आपका तो ए आपका अग्नाशय सही आंसर है।
यहाँ पे है निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? ए ग्लाइसिन, बी है हीमोग्लोबिन, सी आपका हिस्टेमिन और डी है इंसुलिन। सही आंसर क्या है आपका? तो डी इंसुलिन सही आंसर है। 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह से संबंधित है जो प्रौढ़ों का एक सामान्य रोग है? ए रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, बी है रक्त में शर्करा का निम्न स्तर और डी है तीसरा है रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा और चौथा है रक्त में इंसुलिन की अधिक मात्रा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट आपके दिए गए हैं, कूट का आंसर क्या होने वाला? डी आपका होगा पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा दे रहा है आपका रक्त में शर्करा का ऊंचा स्तर और रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा। अब आते हैं 98 नंबर पे, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? ए है रक्ताल्पता, बी है हीमोफीलिया, सी है मधुमेह और डी है उच्च रक्तचाप। सही आंसर क्या है आपका? सी आपका मधुमेह सही आंसर है। अब चलते हैं हम 99 नंबर पे। यहाँ पे है कथन ए, उदक में वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। कारण आर, उदक में वाला व्यक्ति वेसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। और बी है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और बी है सी है आपका ए सही है परंतु आर गलत है और डी है आपका ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर क्या है? तो सी ए सही है परंतु आर गलत है। क्या क्या पढ़ लीजिएगा आपका। 100 नंबर प्रश्न है, कथन ए, विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है और करार एल्कोहल के अंतर्गत शरीर में वेसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है। कूट आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। और बी है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और सी है ए सही है परंतु आर गलत है और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर क्या है? तो सी सही आंसर आपको होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसके बीच मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? ए धनिये के बीज, बी सरसों के बीज, सी जीरे के बीज और डी मेथी के बीज। सही आंसर क्या है आपका? डी आपका मेथी के बीज सही आंसर है। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। चलते हैं 102 नंबर पे। ब्रिटिश अनुसंधान द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता भारत का देशज है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर को उत्पादन की क्षमता रखता है। किस रोग के इलाज के लिए करी पत्ता का दावा किया जाता है? ए रक्तचाप, बी मलेरिया, सी मधुमेह और डी क्षय रोग। सही आंसर क्या है? तो आपका सी आपका मधुमेह सही आंसर है। अब आते हैं 103 नंबर पे। यहाँ पे प्रश्न है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था? ए है आपका एफ जी बैंटिन ने, बी आपका है स्लीडेन एम स्वान ने और सी है ब्राउन ने, डी है हुक ने। सही आंसर क्या है? तो आपका ए आपका सही आंसर आपका है एफ जी बैंटिंग ने सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट 104 नंबर पे। यहाँ पे है, CUT का सर्वमान्य दुष्प्रभाव है? ए रक्तस्राव, बी दर्द, सी वेदन और डी है श्रोणि अदाहक रोग। सही आंसर क्या है? तो ए आपका रक्तस्राव सही आंसर है। एक सौ पाँच नंबर प्रश्न है, एम्पाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इसके प्रभावित मानव अंग हैं? ए यकृत, बी वृक्क, सी फुसफुस और डी मस्तिष्क। सही आंसर क्या है आपका? सी आपका है फुसफुस फेफड़े सही आंसर है। अब आते हैं 106 नंबर पे। यहाँ पे प्रश्न है आपका, एस्प्रिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए यह न्यूरोलॉजिकली सक्रिय दवा है और बी सक्रिय एस्प्रिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है, सी यह दर्द से राहत
में प्रभावी है, और डी यह खून के थक्के नहीं जमने देता है। तो देखते हैं बी आपका जो है एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है, यह कथन सत्य नहीं है। 107 नंबर प्रश्न है, कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है, ए पाँव से ली गई सिरा, बी है अग्रहाशय से ली गई धमनी, सी है सीने छाती की बच स्थान से ली गई धमनी, और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है आपका? डी इनमें से कोई नहीं सही आंसर है। आते हैं 108 नंबर पे। यहाँ पे प्रश्न है आपका, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? ए पैथोलॉजी विभाग में, बी शल्य चिकित्सा विभाग में, सी है कार्डियोलॉजी विभाग में, और डी है न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में। तो सही आंसर क्या है आपका? तो सही आंसर आपका है आपका सी, कार्डियोलॉजी विभाग में सही आंसर है। अब आते हैं 109 नंबर पे। यहाँ पे है, भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिन पोषणहीनता स्थिति की परम अग्रता देना आवश्यक है वह है स्कर्वी, बी आपका रिकेट्स, और सी आपका है जीरो जेपथोलमिया, और डी है प्लेगरा। सही आंसर क्या है आपका? सी आपका है जीरो जीरोप्थेलिया सही आंसर है। जीरोप्थेलेमिया सही आंसर आपका है आपका। चलते हैं अपने देश 110 नंबर पे। कलाय खंज अधिक मात्रा में खाने से होता है, एक खेसरी की दाल से, बी सरसों के तेल से, और सी है परिमार्जित चावल के, और डी है खूबी के। सही आंसर क्या है आपका? तो ए आपका खेसरी की दाल से सही आंसर है। 111 आपका है, औषधि वितरण के काम आने वाली संपुट बने होते हैं, ए अंड श्वेतक के, बी गोद के, सी मांडी के, और डी श्लेष के। सही आंसर क्या है आपका? तो सी और डी आपका मांडी के और श्लेष के सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वो हमारा प्रश्न जो होगा वो हमारा आने वाला है, अन्य प्रमुख पादप रोग से संबंधित हमारे प्रश्न हमारे आने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को हम देखते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो दोस्तों।